अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज आपके साथ शेयर करूंगी 1 किलो चिकन का तेगी स्टाइल बहुत ही मज़ेदार सा शादियों में बनने वाला कौरमे की रेसिपी। अगर आपके घर में कोई दावत या कोई छोटी सी तकरीब हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तेगी स्टाइल कौरमे को बनाने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है और ये इतना आसान और इतना मज़े का ये बनेगा कि आपकी सभी तारीफ करेंगे। तो इस रेसिपी को हम कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो कौरमा बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए होती है वो है प्याज। अक्सर हम लोग प्याज कटिंग करते हुए हमेशा गलती करते हैं। कुछ प्याज हम बहुत मोटी और कुछ हम बहुत ज़्यादा बारीक काट लेते हैं। इससे ये होता है कि मोटी प्याज जो है वो तो सही से ब्राउन नहीं होती है और जो बारीक कटी हुई प्याज होती है वो जलने लग जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो तो हमें उसके लिए प्याज को एक ही साइज में काटना होगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज को बारीक काट लिया है बिल्कुल इक्वल साइज में और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी में 2 अदद प्याज लिए हैं। इन्हें हम ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है और मैंने जो तमाम प्याज काटी थी वो अब हम इस पर मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इसे फ्राई नहीं करना है वरना ये जलने लगेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से प्याज फ्राई होना शुरू हो गई है और हल्के हल्के इसका कलर भी चेंज होने लगा है। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि हम इसे किस तरह से क्रिस्पी बना सकते हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी प्याज क्रिस्पी नहीं होती है, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि प्याज को हम किस तरह से क्रिस्पी रख सकते हैं, क्योंकि कौरमे में प्याज को हाथ से मसल कर डाला जाता है जिसकी वजह से कौरमे में दाना बनता है और हमारा मज़ेदार सा दानेदार कौरमा तैयार होता है। इसीलिए हमें इसके लिए क्रिस्पी प्याज चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर में अपनी फ्राई की हुई प्याज को डाल दिया है और इसमें से अच्छी तरह से हमने ऑयल को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं स्पून से दबा दबा कर इसमें से तमाम ऑयल निकाल लूंगी और फिर इसको उसी पैन में जिसमें हमने इसको फ्राई किया था उसी में मैं फैला लूंगी और इसके बाद ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। और ये ऑयल है इसे हम आगे जाकर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर, 1½ टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सबसे आखिर में हम इसमें नमक डालेंगे जो कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इन तमाम मसालों को हमने दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने दही में तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही को बहुत ज़्यादा हम नहीं फेंटेंगे, थोड़ा सा हम इसे दानेदार ही रहने देंगे। तो चलिए अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। अब हमने इस ऑयल में कुछ गरम मसाले डालने हैं। यहाँ पर मैं 4 से 5 अदद साबुत लौंग, साबुत काली मिर्चें, 2 अदद साबुत बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत जीरा और 3 से 4 अदद तेजपात के पत्ते और इसी तरह 3 से 4 अदद टुकड़े दालचीनी के हम इसमें डाल देंगे। हमने इस गरम मसाले को ऑयल में थोड़ी देर तक फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इन मसालों को ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। मसालों में से बहुत अच्छी सी खुशबू जब आने लगेगी तब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन की मकदार में यहाँ पर ½ किलो ले रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ½ किलो चिकन का कौरमा बना रहे हैं। अब हमने चिकन को भी इन गरम मसालों के साथ ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। चिकन डालने के साथ ही हमने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देना है और अब हम इसको अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करने से ये होता है कि चिकन में आने वाली हीट जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसको फ्राई करने के बाद एक बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद सा टेस्ट भी चिकन का आ जाता है। तो चिकन को हमने हल्का हल्का सुनहरा कर लेना है फ्राई करते वक्त। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हमने जो दही में तमाम मसाले डाले थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, चिकन को इस तरह से ऑयल में फ्राई करने से चिकन की बोटियाँ टूटने से भी बच जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको मसाले के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन हम इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक हमने इसे इसके साथ भूनना है। ज्यादा देर हमने इसमें स्पून को नहीं चलाना है। तो यहाँ पर वो ब्राउन की हुई प्याज है जो हमने की थी उसे हमने हाथ से ही 2
मोटा मोटा मसल लिया है वो हम तमाम की तमाम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है, पानी भी इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है, जो कि हमने नहीं डाला है, सिर्फ चिकन का ही पानी है जो कि इसमें अब ड्राई हो चुका है। ब्राउन प्याज हमने इसमें डाल दी है। अब मैं इस कौरमे का खास इंग्रेडिएंट यानी कि जायफल जावित्री 1 टीस्पून हम इसमें पीस कर डाल देंगे। इससे कौरमे की शानदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। जायफल जावित्री का पाउडर डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेना है। तो जब तक हम यहाँ पर मसाले में प्याज और जायफल जावित्री को मिक्स कर रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी यहाँ पर हमने मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, बिल्कुल तरी इसकी ऊपर आने लगी है। अब हमने इसमें जितनी ग्रेवी रखनी है उतना हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पर फ़िलहाल हाफ कप पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें स्पून मज़ीद चलाना है। तो यहाँ अब इस स्टेज पर हमारा कौरमा बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है, तरी बेहतरीन सी इसमें आ चुकी है। अब हम इसे दम पर रखेंगे। दम पर रखने से पहले मैं यहाँ पर केवड़ा शामिल करूंगी। ये केवड़ा वाटर है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और एक खास इंग्रेडिएंट जिससे कि इसकी इतनी शानदार खुशबू उठेगी कि पूरे मोहल्ले और आपकी पूरी बिल्डिंग में इसकी खुशबू पहुँचेगी। इस पाउडर में मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची को पीस लिया है, और उसका हम 1 टीस्पून पाउडर इसमें शामिल करेंगे। इसके डलते ही इसमें बेहद शानदार सी कौरमे की खुशबू उठने लगेगी। ये डालने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट तक दम पर लाजमी रखना है। बस यही आपका फाइनल स्टेप होगा, और ये जैसे जैसे दम पे लगता जाएगा वैसे वैसे इसकी खुशबू उठती जाएगी और तमाम आसपास के घरों में इसकी खुशबू पहुंच जाएगी कि कहीं तो मज़ेदार सा चिकन का कौरमा तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक इसे दम पर रखा है। दम पे से मैंने इसको हटा लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से चिकन के देगे कौरमे की फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार और देखने में भी बहुत ही शानदार लग रहा है। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर मुख्तलिफ किस्म की कौरमे की रेसिपीज़ शेयर की हैं, आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। मैं आई बटन पर उन वीडियोस के लिंक लगा दूंगी। आपने उन्हें ज़रूर बनाना भी है और टेस्ट भी करना है, और फिर अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्लेट में इसे सर्व करके भी दिखा देती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जल्दी से 1000 की फैमिली बन जाएं। तो जी ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शादियों वाला चिकन का देगी दानेदार कौरमा बनकर तैयार हो गया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और मेरी इस मज़ेदार सी चिकन के दानेदार देगी कौरमे की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।